दमोह चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद जयंत मलैया परिवार पर सवाल उठने लगे हैं। हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने सीधे सीधे अपनी हार के लिए जयंत मलैया परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल लोधी ने यह इल्जाम भी लगाया है कि मलैया परिवार ने पहले तो कहा था कि यह पार्टी उनकी मां है, पर इस पार्टी में रहकर भी भीतरघात किया, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है और उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके लिए मलैया परिवार को जिम्मेदार मानते हुए राहुल लोधी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, चुनाव हारने का बड़ा स्पष्ट कारण है कि बहुत ज़बरदस्त भीतरघात हुआ। जिनको दमोह शहर का प्रभारी बनाया वो अपने खुद का वार्ड हार गए, और जो शहर के जो वार्ड हैं, जो पोलिंग है, वो 1,500-2,2 हज़ार से हारे, और जितने बड़े बड़े नेता थे उनके भी वार्ड हारे। वो स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भीतरघात ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ हम कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत से बेईमानी की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीतरघात किया है। हालांकि राहुल लोधी ने साफ कहा कि भले ही वह हार गए हों, पर जिस उद्देश्य से लेकर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं वह उद्देश्य पूरा करेंगे। दमोह में मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं दमोह विधानसभा के सभी मतदाताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो दिया उसको आशीर्वाद स्वरूप में लूँगा। और पहले भी मैं सेवा करता था, आज भी और आगे भी मैं सेवा करता रहूँगा, क्योंकि जन सेवा ही एक हमारा उद्देश्य है। चुनाव विधायक बनना एक माध्यम होता है कि हम विधायक बन के सेवा करें, पर हम नहीं थे, इसके पहले भी सेवा करते थे और आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। अपनी हार पर गुस्साए राहुल लोधी ने जयंत मलैया परिवार पर भी भीतरघात के आरोप लगाते हुए पार्टी से निष्कासित की मांग की है। राहुल लोधी ने कहा है कि जयंत मलैया और उनके परिवार ने जिस तरीके से बीजेपी को चुनाव हराने के लिए भीतरघात किया है, उसकी सजा निष्कासित से कम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में रह के जीते, वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे? आपका इशारा किन की तरफ? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें चाहिए। राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है, तो उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे हैं वो हारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल, ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब, पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता, और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, तो सवाल तो बनता है कि किसने भीतरघात किया। और मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। अब देखना यह है कि क्या वाकई अपने कद्दावर नेता पर बीजेपी इस तरह की कोई कार्रवाई करती है, यह इस हार को जज कर जाती है।